हाय हेलो, कैसे हो? सब कुछ बहुत बढ़िया, मज़े में। हो गया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ब्रेन के बारे में समझ गए, नर्वस सिस्टम के बारे में समझ गए। नहीं समझे? दोबारा वीडियो देखो। किस ब्रेन का क्या काम वो भी हमने बताया, किस हार्मोन का क्या काम वो भी हमने डिस्कस किया। आज हम लोग एक कदम आगे बढ़ाते हैं, अगले चैप्टर में आते हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। हम सब जानते हैं रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं हो तो हमारा धरती एक दिन जीवन विहीन हो जाएगा। देखिए, हम लोग कहते हैं अपना अर्थ जो है ना, सोलर सिस्टम में यूनिक प्लैनेट है। आवर अर्थ इज कंसिडर्ड एज द यूनिक प्लैनेट, सबसे अलग, बिकॉज लाइफ इज पॉसिबल हेयर। क्योंकि लाइफ पॉसिबल है। इसके कई कारण हैं। सन से जो डिस्टेंस है अपने अर्थ का वो एक्यूरेट है, जो लिविंग वर्ल्ड के लिए अप्रोप्रिएट है। अपने अर्थ पे वाटर का मिलना, एयर का मिलना, जो लाइफ का सपोर्टिंग है। लाइफ यहीं से कंसंट्रेट होगा, यहीं से हमारा लाइफ डेवलप होता है। अब ये जो हमारा यूनिक प्लैनेट है, इस यूनिक प्लैनेट में अब लाइफ भी अगर हम देखें तो जो पैदा हुआ वो मरेगा भी, जो पैदा हुआ वो मरेगा भी। लेकिन मरेगा तो फिर जीवन तो समाप्त हो जाना चाहिए, वो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पैदा हुआ वो अपने जैसा दूसरा प्रोड्यूस करके चला जाता है। हमारे वंशज थे, उनके बच्चे, 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 फिर दादाजी आ गए, परदादाजी आ गए, पिताजी आ गए, हम आ गए, हमारे बच्चे आ गए, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे, उनके बच्चे होंगे। मतलब क्या हुआ कि लाइफ की कॉन्टिन्यूटी है बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। हम लोग आज इसी बारे में चर्चा करते हैं, रिप्रोडक्शन। देखिए, रिप्रोडक्शन हिंदी वाले इसको प्रजनन बोलते हैं या जनन। हिंदी में इसको जनन बोलते हैं, प्रोड्यूस करना, पैदा करना। कोई भी फोटोकॉपी नहीं प्रोड्यूस करता है, सब में वेरिएशंस होता है। हम उसके बारे में बात करेंगे। पहले हम इसको फ्लो डायग्राम से देखें कि ये कितने भागों में बंटता। रिप्रोडक्शन दो टाइप का। सबसे पहला रिप्रोडक्शन एक होता है जो सेक्सुअल है और दूसरा असेक्सुअल। सेक्सुअल, असेक्सुअल। हिंदी में इसको कहते हैं लैंगिक। लैंगिक और इसको कहते हैं अलैंगिक। लैंगिक और अलैंगिक मतलब हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाई पेरेंटल है, इसमें ड्यूल गेमेट की जरूरत होगी, इसमें मम्मी पापा की जरूरत है तभी रिप्रोडक्शन होगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मम्मी पापा की आवश्यकता नहीं है, एक ही मम्मा वही पापा, मां बाप सब एक ही। सिंगल पेरेंटल, इसके लिए लिखेंगे, जो सेक्सुअल है इसके लिए नीड टू पेरेंट। नीड टू पेरेंट। टू पेरेंट कौन कौन? देखिए, हम लोग बोलचाल में इसको पेरेंट को पेरेंट्स बोलते हैं। कभी भी याद रखिए, पेरेंट्स नहीं होता है, वो गलत है। वी कांट से पेरेंट। पेरेंट इज ऑलरेडी प्लूरल।
पेरेंट वर्ड ही प्लूरल है, उसमें एस लगा के हम उसको प्लूरल करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे चिल्ड्रेन है तो कई लोग बोलते हैं चिल्ड्रेन्स, क्या है भाई, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रेन होता है, तो वो कॉमन मिस्टेक है, वो मिस्टेक से दूर हो जाइएगा। यहां पर टू पेरेंट की आवश्यकता होती है। टू पेरेंट की मतलब हो गया एक मदर एक फादर, एक मदर एक फादर, और इसमें सिंगल पेरेंट नीड वन पेरेंट, मतलब दोनों वही, मां भी वही बाप भी वही। अब देखो, पहले हम लोग सेक्सुअल को छोड़कर, सेक्सुअल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, हम इसको बाद में बात करेंगे, पहले असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बातें करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट मीन्स द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। एन ऑर्गेनिज्म मैंने वर्ड यूज किया, एन एक ऐसा प्रोसेस जिसमें कोई एक ऑर्गेनिज्म ही अपना ऑफस्प्रिंग या डॉटर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर दे, उसे हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसके कई मोड हैं, हम लोग बात करते हैं एक एक मोड की बात। सबसे पहला फीजन। आप ये वर्ड जो है ना फीजन, FISSION, ये वर्ड का मतलब ही होता है टूटना। फीजन दैट मीन्स the mode of asexual reproduction in which a single organism split into two or more than two offsprings। ये भी फीजन को हम दो भागों में बांटते हैं। एक होता है बाइनरी फीजन। बाइनरी वर्ड का मतलब, बाइनरी का मतलब होता है दो भागों में बंट जाना, और दूसरा होता है मल्टीपल। मल्टीपल तो आप जानते ही हो कि कई भागों में बंटना। बाइनरी फीजन दैट मीन्स व्हेन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू टू पार्ट्स, केवल दो भागों में बटेगा, दो भागों में बटेगा। वो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है ऑर्गेनिज्म में, वो स्प्लिट हो जाता दो भागों में। जैसे हमारा सेल है, आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा सेल डिवीजन। हमारा सेल जो है ना, जब मैच्योर्ड हो जाता है तो मैच्योर्ड होने के बाद वो दो भागों में बट जाता है। एक्चुअली उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते, वो पोलराइज हो जाता। आप लोग घर में देखा होगा, जिस पिताजी के दो बच्चे होते, दोनों बच्चे बड़े हुए, शादी कर दिया, दोनों बच्चे आगे चलकर दो अलग घर में, दो अलग परिवार में डिवाइड हो जाता है। बड़ा बेटा अलग, दूसरा छोटा बेटा अलग। मां बाप जब तक हैं दोनों के तरफ पेंडुलम की तरह हिलते रहे, बाद में टपक गए, हो गया। अब दो परिवार चल रहे हैं, 2 से 4, 4 से 8। ये जो दो भागों में डिवाइड हुआ उसको कहते हैं हम बाइनरी फीजन। और मल्टीपल, कई सारे भागों में बंट जाना। अब देखिए दोनों में डिफरेंस है। बाइनरी फीजन के लिए प्रॉपर सर्कमस्टांसेस का होना जरूरी है। बाइनरी फीजन, अगर जब तक सेल कंप्लीट मैच्योर्ड नहीं होगा, बाइनरी फीजन नहीं होगा। बाइनरी फीजन में
जितने भी जेनेटिक मटेरियल है, इंटायर ऑल जेनेटिक मटेरियल आर डिवाइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म था उसका जेनेटिक मटेरियल 2 बराबर भागों में बट गया बाइनरी फिजन में। और भी पॉइंट है, बाइनरी फिजन में कोई भी रेसिड्यू मतलब अवशेष, कोई भी रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होता। इसके न्यूक्लियस पहले डिवाइड होता है 2 भागों में। न्यूक्लियस डिवाइड हो गया तो उसके बाद साइटोप्लाज्म दोनों भागों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। और साइटोप्लाज्म जब हो गया तो 2 डॉटर सेल अलग बन गया, जो आपका न्यू सेल के बन के रूप में उभरता है, और वो आपका एग्जाम्पल अमीबा है। अमीबा में बाइनरी फिजन होता। अब आइए मल्टीपल फिजन में। मल्टी फिजन के लिए कोई रिक्वायरमेंट, स्पेशल रिक्वायरमेंट यानी कि प्रॉपर सब्सटेंसेस की जरूरत नहीं होती है। वो अनमेच्योर्ड होने के बाद भी स्प्लिट हो जाता है। जेनेटिक मटेरियल किसी में ज्यादा, किसी में कम, किसी में बहुत कम, किसी में बहुत ज्यादा, ये सब कुछ हो सकता है। मतलब इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। साथ में कुछ न कुछ पेरेंटल सेल से, पेरेंटल ऑर्गेनिज्म से रेसिड्यू बच जाता है। कुछ न कुछ रेसिड्यू, अवशेष बच जाता है। ये मल्टीपल में इसका एग्जाम्पल आपका पैरामीशियम है। आपने मल्टीपल फिजन का पैरामीशियम आप जानते ही हो। पैरामीशियम क्या होता? मलेरिया का बीमारी, मलेरिया का बुखार फैलाने वाला ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में है। एक चीज और मैं बताऊं, जनरली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ही होता है। जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, जिसमें बहुत सारे जेनेट परफॉर्म करना हो पड़ता है लाइफ प्रोसेस का, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अब सीधी सी बात, बेटर कौन सा होगा, ज्यादा काम कौन पूरा करेगा? जब 2 जने मिलके करे या एक अकेला करे? जाहिर है जवाब होगा 2 मिलके करे। तो हम लोग फिजन क्लियर हो गया। आगे के मोड अगले वीडियो में बात करते हैं। तब तक आपको सब्सक्राइब करना होगा, क्योंकि देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबा भी है, बहुत सारे इसके टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। और जो मैं बताए जा रहा हूं, कॉपी निकालो, लिखना शुरू कर दो। पीछे हो जाते हो वीडियो को पॉज करो, फट से लिखो, नोट्स कंप्लीट तैयार करो। जब अगर नोट्स नहीं आप तैयार करेंगे, क्योंकि मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप सुनोगे, थोड़ी देर याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लिख लोगे, कभी नहीं भूलोगे। और नोटिफिकेशन ऑन होगा, सब्सक्राइब करेंगे, सारा वीडियो आपको फटाफट मिलता रहेगा, ताकि आपको ज्ञान की धारा जो बहती है उस धारा को अपने पास समेट के रखिए, उससे अपने ज्ञान की में सिंचाई कीजिए, फसल लहलहाता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।